ये केवल मनोरंजन नहीं, ये हमारी कृष्ण लीला, हमारे भगवान श्री हरि की रामलीला या हमारे भगवान के पावन चरित्रों को मनोरंजन बनाया जाए। अपराध है, दंड भोगना पड़ेगा। लिख लो, हमारे प्रभु के पावन चरित्रों को यदि आप मनोरंजन बनाओगे, यदि उनका उपहास करवाओगे, जो मर्यादा रहित चेष्टा करोगे, तो कोई भी हो दंड भोगना पड़ेगा। यह अपराध है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, लोक में निंदा होगी और आपको लाभ कदापि न यहां न वहां। यह हमारा जीवन है, इसी के सहारे से हम भगवदानंद की अनुभूति करते हैं। अगर आपको लगता है कि इनका लीला चरित्र मनोरंजन है, तो फिर हमारा जीवन क्या है? हम इन्हीं लीला चरित्रों को गा करके, सुन करके तुम्हारे सामने दहाड़ते हैं। इन्हीं लीला चरित्रों को, इन्हीं लीला चरित्रों के बल से तुम्हें शांति और निष्पाप और महासुख की प्रतिज्ञा हृदय में करके कि तुम्हें सुखी बना देंगे, तुम्हें शांति प्रदान करेंगे, तुम्हें निष्पाप कर देंगे, इन्हीं लीला चरित्रों के बल पर। इन लीला चरित्रों को बहुत सावधानी से, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो, जो शास्त्र सम्मत अनुकरण वही केवल उतना जितना समाज में पच जाए, भाव पुष्ट हो जाए, क्योंकि भगवान की लीला अनिर्वचनीय है। एक भी शब्द शास्त्र प्रतिकूल बोला तो यह मत समझना कि शास्त्र खिलवाड़ है या भगवान के चरित्र ऐसे ही गा दिए गए हैं। तुम्हारे सामने जब दंड उपस्थित होगा तो तुम भोग नहीं पाओगे। हिरण्यकश्यप जैसे तुम नहीं हो, या ऐसी तपस्या करके त्रिभुवन विजेता बन गया, या रावण जैसे तुम नहीं हो। उनको भी धूल धूसरित कर दिया, वो पावन चरित्र है। इसलिए सावधान। भगवान का चरित्र देख करके, सुन करके हम अपने जीवन को भगवत में बनाते हैं। महापुरुषों ने बनाया है और आगे बनाते रहेंगे। हम इस चरित्र की गरिमा को रखें, हम अपनी आस्था को सुरक्षित रखें। जहां शास्त्र सम्मत वार्ता ना हो, नहीं सुननी। जहां शास्त्र सम्मत लीला अनुकरण नहीं देखना। हमें हमारे प्रभु के प्रति भाव बढ़े, ऐसा सुनना है, ऐसा देखना है, ऐसा बोलना है। हम जीवन अर्पित करें अपने प्रभु पे। हम अपने जीवन को केवल मनोरंजन में ही बनाते चले जा रहे हैं। अब उसके लिए चाहे हमको जो बोलना पड़े, जो दिखाना पड़े, जो करना पड़े। नहीं नहीं भाई, सावधान, ऐसा नहीं है। अगर हमारे प्रभु के साथ तुम्हारा खिलवाड़ शुरू हुआ तो तुम्हारे साथ वो खिलवाड़ शुरू होगा कि तुम संभाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया उनके आदेश से चलती है। तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारा पद मिट्टी में मिल जाएगा। ये भगवान के पावन चरित्र हैं, भगवान के पावन गुण है। संभाल कर बोलो, संभाल कर सुनो, जिससे तुम्हारा भाव बढ़े, तुम भगवदानंद को प्राप्त